तो आज हम आपको अंडरवियर की कटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। अगर आप घर पर ही अंडरवियर काटना और बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। सबसे पहले तो आपको नेकर बनाने के लिए 1 मीटर कपड़े की जरूरत होगी। कुछ लोग घर पर ही कटिंग कर लेते हैं और बना लेते हैं, तो उनमें क्या क्या कमियां आती हैं ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर ये 1 मीटर कपड़ा लिया है। नेकर की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 16 इंच, और नीचे का जो पांचा रहता है वो रखेंगे हम 14.5 इंच, यानी कि 29 इंच तैयार। ये नाप आपको जो पहनने वाला है उसका ले लेना है। अगर आप नहीं भी नाप लेते हैं तो भी नेकर जो है ज्यादातर इसी नाप से कटिंग होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए कपड़े को पहले किस तरीके से बिछाना है वो समझ लीजिए। ये गाइस पूरा 1 मीटर कपड़ा है। इस 1 मीटर कपड़े को आपने क्या करना है, पहले तो इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, ये हो गया फोल्ड। यहाँ पर आपने सही तरीके से बिल्कुल किनारा मिला लेना है ऐसे। ये मिला लिया। अब इसके बाद इस तरीके से इसको डबल करना है। यहाँ पर भी आपने सही तरीके से मिलाना है किनारा, और फिर ये इस तरीके से दोनों मिला लेने हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट तरीके से बिछ गया है। सबसे पहले तो आप निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे नेफे का, यानी कि जहां पर कमरबंद पड़ता है उसका निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 1.5 इंच का ये निशान इस तरीके से लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद गाइस आती है लंबाई की बारी। लंबाई 1 मीटर कपड़े में पूरी फुल रहती है। अगर हाँ कोई कम ज्यादा पहनना चाहता है तो ये चीज आपको पूछ लेनी है। यहाँ पर देखिए 16 इंच लंबाई हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अगर आप चाहें तो 16.5 भी कर सकते हैं। तो 16 इंच पर ये निशान सीधा कर देंगे। नेकर बहुत ही आसान होता है, इसे आप परफेक्ट तरीके से बहुत जल्दी कटिंग करना सीख सकते हैं। ये निशान सीधा कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो पायचा रहता है वो रखेंगे हम 14.5 इंच। यही आपने भी रखना है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से फिटिंग पहनना चाहते हैं, कम ज्यादा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो हम नाप बता रहे हैं आप इसी पर अमल करें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे 14.5 इंच है, तो यहाँ पर आपने 14 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि आधा इंच कम। जितना इधर है उससे आधा इंच इधर कम लगाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फिर इसके बाद यहां से आपने इस तरीके से ये गोलाई कर देनी है। हो गई। अब इसके बाद स्केल लेना है सीधा वाला, और इस निशान पर इस तरीके से रखते हुए इस निशान को क्रॉस कर। सीधी सी बात है, जरा से इसमें मार्किंग होती है खाली, और कटिंग बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम इसमें नेफा मोड़ेंगे, यहाँ पर हम लास्टिक डालेंगे। लेकिन अगर गाइस आप नाड़े वाला बनाना चाहते हैं तो नाड़े वाला भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर देते हैं और फिर मशीन पर जाकर आपको इसको स्टिच करना भी सिखाएंगे। यहाँ पर आपने इस तरीके से नोचिस लगा देने हैं, क्योंकि यहाँ से इतना ये फोल्ड होगा। ये हो गया नोचिस। और इसके बाद यहाँ पर आपने ये जो कपड़ा देख रहे हैं बचा हुआ है, इसकी रुमाली बनानी है। तो रुमाली बनाने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको इस तरीके से पहले किनारे को मिला लेनी है। मिलाने के बाद इसको इस तरीके से तिरछाई कटिंग करना है। इसको फेंक देना है। अब यहाँ पर ये रुमाली इस तरीके से लगेंगी। तो ये जो रुमाली है पहले तो ये इस तरीके से जुड़ेगी, आपस में एक दूसरे से ये जोड़ी जाएगी। तो चलिए मशीन पर आपको इसकी स्टिचिंग भी सिखाते हैं। तो बस स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आपने ये जो रुमाली है इनको जोड़ना है। बीच सेंटर में किनारा है तो इनको आप डायरेक्ट इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। रुमाली जोड़ने के बाद आपको इस तरीके से इसको खोलना है, और खोलने के बाद ऊपर एक सिलाई लगानी है। इस सिलाई को बोलते हैं गाइस एक पैर की सिलाई।
यहाँ पर आपने हल्का सी इस तरीके से गोलाई कर देनी है। ये हो गई। रुमाली को रख देते हैं एक तरफ। अब लेते हैं सबसे पहले अपना अंडरवियर। देखिए यहाँ पर ये जॉइंट है, इसको पहले आप अलग करेंगे। ये अलग कर लिया। अब इसके बाद पहले तो उल्टे सीधे का निशान लगाएंगे। एक पार्ट पर ये लग गया और एक दूसरे वाले पार्ट पे ये लगा हुआ है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ हम पायचा मोड़ेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे और जो नोचिस लगाया है उसी से हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए आएंगे। ये फोल्ड कर दिया। इसी तरीके से दूसरे वाले पायचे का फोल्ड करेंगे। ये भी फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है। सॉरी, इसको ऐसे करके बंद करना है। एक पायचा अपना आपने इस तरीके से लिया। ये एक ही पायचा है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा एक। और इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे करके और पक्की सिलाई लगाएंगे। देखिए गाइस ध्यान से आप देख लीजिए, इस तरीके से हमने दोनों पल्लों को एक साथ फोल्ड किया है और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पक्की लब हो गया। यहाँ पर इंटरलॉक की कोई जरूरत नहीं है और ऊपर भी एकदम पक्की सिलाई हो गई। इसी तरीके से दूसरे वाले पोंचे को लेंगे, ऐसे करके डबल फोल्ड करेंगे और इसको भी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे ऐसे। इसको इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद इसके ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस जॉइंट को भी पक्का कर दिया है। अब आपने लेनी है अपनी रुमाली। पहले तो रुमाली का बीच सेंटर बना लें इस तरीके से। सेंटर पे एक नोचिस लगाएंगे इस तरीके से दोनों तरफ। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर सेंटर को मिला लेंगे पूरा और इस तरीके से इसको पलट लेंगे। अब आपने क्या करना है, रुमाली वाले हिस्से को इसके ऊपर चढ़ा के इस तरीके से सिलाई लगानी है। इसको बोलते हैं पक्की लब। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इंटरलॉक लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे।
ये जुड़ गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम पक्का है, कोई भी कच्चा नहीं है, यहाँ पर कोई भी धागा नहीं निकलेगा। अब इसके बाद आपने दूसरा वाला हिस्सा लेना है अपना, ये देखिएगा, इस वाले हिस्से को भी यहाँ पर इस नोचिस से मिलाना है और ऊपर तक इस तरीके से मिलाकर देख लेना है कि बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बराबर है एकदम। तो यहाँ पर भी आपने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ा के पक्की लब बनाना है। ये सिलाई लग गई। अब इसके बाद इसको इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में मार्जिन को इधर की तरफ करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरी जुड़ाई इस तरीके से कर दी है, यहाँ पर रुमाली भी डाल दी है। अब इसमें बारी आती है लास्टिक डालने की। तो लास्टिक डालने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर इस तरीके से एक कच्ची फोल्ड कर लेनी है, बिल्कुल जरा सा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से। अब ये कच्ची फोल्ड कर ली गाइस। अब एक चीज और आपको बता दें, लास्टिक कौन से तरीके से कितनी ली जाती है, ये चीज और आप समझ लीजिए। जितनी भी कमर है कस्टमर की, वो कमर नाप लीजिए पहले। फिर उसके बाद उस कमर से 5 इंच लास्टिक को कम ले लीजिएगा। इसी हिसाब से लास्टिक कम ली जाती है। तो हम यहाँ पर जितनी कमर है उससे 5 इंच लास्टिक को कम लेते हुए आपको डालना सिखाएंगे। और एक चीज और, अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमने अपनी इलास्टिक ले ली है और इसमें हम नाप लेंगे, जितनी हमें चाहिए उतनी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 31 इंच हम इलास्टिक को इस तरीके से कट कर लेते हैं और फिर इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे आपस में। यहाँ पर आपने सही करके टाँकी मार देनी है ताकि इलास्टिक दोबारा खुले ना। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बहुत मजबूत तरीके से टाँकी लगा दी है। अब इसके बाद इसको डालने का जो तरीका रहेगा, पहले तो आप अंडरवियर को इस तरीके से सीधा कर लें। सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद आपने अपनी लास्टिक को इस तरीके से अंदर रखना है, देखिए ऐसे। लास्टिक को अंदर इस तरीके से रखना है। जब आप सिलाई लगाएंगे तो सिलाई जो है यहाँ पर बिल्कुल किनारी पर चलेगी, लेकिन लास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। बस लास्टिक में यही पॉइंट होता है डालने का, सिलाई ना चढ़े लास्टिक के ऊपर। अगर सिलाई चढ़ गई तो लास्टिक आपकी अंदर के अंदर घूम नहीं पाएगी।
अब देखिए गाइस, हमने यहाँ पर लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ाई है, तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से लास्टिक को अच्छे से घुमा सकते हैं। देखिए, अगर हमें आगे कम पड़ रही है तो आगे खींच सकते हैं। तो इस तरीके से हम लास्टिक को खींच लिए। देखिए यहाँ पर सिल्ट भी आ गए हैं। इसी तरीके से आपको लास्टिक खींचते हुए डालना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लास्टिक हमारी कम पड़ चुकी है। तो अगर हमारी सिलाई ऊपर चढ़ी होती तो हम लास्टिक को इस तरीके से नहीं खींच पाते। तो अब आप देख सकते हैं, लास्टिक को इस तरीके से खींच के हमने पूरा कर लिया। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सिलाई अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, पूरे अंडरवेयर में इस तरीके से लास्टिक को घुमा देना है। इसको इस तरीके से पूरा एकदम कवर करना है। जितने भी रिंकल्स हैं वो सब एक तरफ नहीं रहेंगे, सब पूरी तरफ घूम जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, पूरे रिंकल्स हमारे सब तरफ आ चुके हैं, एकदम परफेक्ट लास्टिक पड़ चुकी है। अब आपने एक बीच सेंटर में सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो सिलाई लगाते वक्त आपको किस चीज का ध्यान रखना है, जैसे ये इतने बीच के रिंकल्स हैं तो आपको केवल इतना ही बीच ऐसे खींचना है, आगे का नहीं, सिर्फ इतना ही बीच। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बढ़िया रिंकल्स हो गए। इसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, ऐसे करके खींच देंगे ना, तो ये रिंकल्स इधर उधर भाग जाएंगे। लेकिन आपने उतना ही बीच में सिलाई लगानी है जितने बीच में ये रिंकल्स डालने हैं, ऐसे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने एकदम परफेक्ट तरीके से इलास्टिक लगा दी है। और उम्मीद करते हैं आपको पूरा अंडरवेयर बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो गाइस, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि हमें आपके लाइक की और कमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आप हमें सपोर्ट भी करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।